स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गॉड ब्लेस और शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने टारगेट अचीव करें। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कवर करने जा रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य अथवा स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के बारे में, जिससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें वेद से पूछा जाता है। तो हम इसके अंतर्गत बहुत ही गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं वेदों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक है। पहला प्रश्न हमारा है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक तथा धर्मेतर साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धार्मिक ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। पहला प्रश्न फिर गौर से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारा प्रश्न आने वाला है और इसके अंतर्गत हम बहुत सी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगी। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक तथा धर्मेतर साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन हम दिया गया है वेद, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा ऑप्शन है आरण्यक और चौथा ऑप्शन है सूत्र साहित्य। तो हम ये जान लें कि जो धार्मिक साहित्य है इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा क्या है, ब्राह्मणेतर साहित्य। पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। तो पहले हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। ये क्या है, ब्राह्मण साहित्य। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वेद और वेदांग से, और कुछ प्रश्न उपनिषद से भी होते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आता है बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है वेद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा सूत्र साहित्य। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन वेद जो है यह सही है, क्योंकि पूछ रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वेद को ही माना जाता है। इस तरह हमारा ये ऑप्शन वेद सही है। चलिए हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। हम सब ये जानते हैं कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम प्रश्न से रिलेटेड देखेंगे। ये पूछ रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन किसको माना जाता है। तो वेद जो है वह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ तथा तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, वेद। जिसमें किसका किसका संग्रह है, सूक्तों का है, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ तथा तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्र हैं। इन्हीं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह भी प्रश्न पूछता है कि किस भाषा के कौन से शब्द से वेद की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का अथर्ववेद है।
ये भी हम जानकारी ले लें कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का क्या है? अथर्ववेद। इस तरह हमारा पहला ऑप्शन जो है वेद सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय तथा नित्य माना जाता है। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद। प्रश्न हम फिर से पढ़ेंगे, प्राचीन परंपरा में वेदों को अपौरुषेय तथा नित्य माना जाता है। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा कि वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। पहला ऑप्शन जैसे हमारा दिया गया है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो पहला ऑप्शन हमारा ऋग्वेद, यह सही आंसर है। तो हमारा जो आंसर था ऋग्वेद, यह सही आंसर था। इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लें। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध सिलसिलेवार ढंग जो ज्ञान का संग्रह है उसको क्या कहेंगे हम? ऋग्वेद। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि होत्री किसे कहते थे? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो थे उनको होत्री कहते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, आत्रि और गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। पुरुष रचनाकार और महिला रचनाकार के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह हम जाने कि वशिष्ठ जो हैं, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, आत्रि, गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। और कौन कौन महिला ऋषियों ने इसमें अपना योगदान दिया था? तो पौलोमी, सची, काक्षावृत्ति, घोषा और सची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण दिया था। इन दोनों से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब ऋग्वेद से हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार यानी उनका आचार विचार कैसा था, किस प्रकार वो रहते थे समाज में, उस समय की राजनीतिक प्रणाली और तत्कालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का रचनाकाल का समय भी पूछा जाता है हमेशा प्रश्न में। तो इससे संबंधित प्रश्न में ईस्वी सन पूर्व दिया रहता है और आपको बताना होता है कि इसका रचना काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मंडल है जो ऋग्वेद का जिसे सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो 10वां मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा जी के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्वों, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों व विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व क्या था, उनका व्यवसाय, उस समय क्या क्या करते थे चारों वर्णों के लोग, सामाजिक जातिगत स्थिति उनकी क्या थी और उनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे एवं उनके कर्तव्य क्या क्या थे, इनका सब स्पष्ट वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं भी हैं जिन्हें क्या कहा जाता था, खील कहा जाता है। यह बहुत कम ही हमको किताबों में अंकित मिलता है कि खील किसको कहा जाता था। तो यह हमको जानना बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई कुछ ऋचाएं भी हैं जिनको खील कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती हैं। दोनों के अलग अलग ऋचाओं की संख्या भी दिया गया है कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है।
जो ये काफ़ी प्रचलित है और इस हमेशा प्रश्न पूछा भी जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये क्या कहलाते हैं, संहिता। और संहिता का अर्थ क्या होता है, संकलन। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी, जिसको संख्यायन भी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में ही 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। ऋग्वेद में ही 52 अवतार जो हुआ था, 52 भगवान का अवतार हुआ था, इनके 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। और ये हम थोड़े से देख लें, इसमें उपनिषद भी किसको कहते हैं, तो वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को ही वेदांत कहते हैं और वेदांतों को क्या कहते हैं, उपनिषद। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं, जो 108 है, परंतु मुख्य उसमें कितने हैं, तो 12। ऋग्वेद के दूसरा और 7वां मंडल वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हमने जैसे देखा कि 10वां और पहला मंडल उसको सबसे अंत में जोड़ा गया था, तो इससे और भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है ऋग्वेद से कि उसके दूसरा और 7वां मंडल वंश मंडल के नाम से जाना जाता है और यह सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, अथर्ववेद, और अथर्ववेद के रचयिता धन्वंतरी हैं।